राणा तो खैर पराया आदमी है, लेकिन पम्मी तो तेरी अपनी बहन है, उसने भी तुझे घर से निकाल दिया। उन सबको मालूम है कि तेरा बाप सड़ रहा है यहां जेल में। अब तू क्या करेगी बेटी? कहीं चली जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, लेकिन आपके पास दोबारा नहीं आऊंगी। बेटिया फिर मैं तेरी मदद कैसे करूंगा? और मदद मत कीजिएगा मेरी। आज के बाद आपका मेरा कोई लेना देना नहीं। बेटिया जरा सी मुश्किलें क्या आ गई कि बेटी का बाप से लेना देना ही नहीं रहा। वैसे ठीक कहा है ज्ञानी लोगों ने कि जब मुसीबतें आती हैं तो रही सही मत भी मारी जाती है। बस सिर्फ इतना बचा था कि आपसे ताने सुनो, वो भी आज सुन लेती हूँ, क्योंकि आज के बाद मैं दोबारा आपसे नहीं मिलूंगी। नहीं मिली तो कहां चली जाएगी? पता नहीं। देख बेटिया, तू निराशा की हालत में कोई ऐसा फैसला मत कर बैठना। अरे तू मेरी बेटी है, सोनी की बेटी। बेटिया तू हार मानने के लिए पैदा नहीं हुई है। तू लड़ उनसे, अपना हक मांग। और तू चाहे तो ये शहर छोड़कर बाहर चली जा, लेकिन वापस लौटकर अपने बाप की बेइज्जती का बदला लेना बेटिया। वरना मैं चैन से मर नहीं पाऊंगा बेटिया, मर नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं कहां जाऊं? मैं क्या करूं? मेरी समझ में अब कुछ नहीं आ रहा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं टूट चुकी हूं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तू कौशल के पास चली जा। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं कौशल को? उस आदमी को मैंने अपनी जिंदगी से निकाला है, खुद निकाला है, एक नहीं 2 बार निकाला है। मैं कौशल को अपना मुंह नहीं दिखा सकती। पागलपन की बात मत कर बिटिया। अरे वो लड़का पागलपन की हद तक तुझसे प्यार करता है, वरना वो राहुल को छुरा नहीं मारता और बीमारी की हालत में तेरी देखभाल नहीं करता। तो जरूर तुझे सहारा देगा। मुझे नहीं लगता। लेकिन मुझे लगता है बिटिया। देख कि जो लड़का एक तलाकशुदा औरत से, जो एक बच्चे की माँ भी है, प्यार कर सकता है तो उसे दोबारा भी स्वीकार कर सकता है, और जरूर करेगा बिटिया। तो एक बार आजमा के तो देख। मुझसे नहीं होगा। मेरी बात मान ले बिटिया। देख मैं तुझे आखिरी सलाह देता हूं, जिंदगी उसके साथ मत बिताना जिससे तू प्यार करती है। जिंदगी उसके साथ बिता जो तुझे प्यार करता है। सुखी रहेगी। अंकल जी। हाँ बेटा बैठो। आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, मैं तुम पर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपना चाहता हूँ। हाँ बताइए। फिर मैं सोचता हूँ तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी इतना काम का बोझ है, हॉस्पिटल के लैंड की प्रॉब्लम, लोला और आशु के कॉम्प्लिकेशंस। आई फील इट्स नॉट फेयर ऑन माई पार्ट। अंकल जी प्लीज डोंट एवर से दैट, प्लीज। काम में मसरूफ होना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और फिर आपका काम मैं अपना काम समझकर करती हूँ। I feel like a part of the family. Am I not a part of the family? Of course you are a part of family. जीती रहो। तो फिर आप मुझे बेझिझक बताइए कि क्या काम है, प्लीज। बेटा मैं उस शिमले वाला होटल खरीदना चाहता हूँ। वही होटल? हाँ वही। दरअसल में वो होटल मैं मेम साहब को गिफ्ट देना चाहता हूँ उनके बर्थडे पर। ओह, excellent idea. What can I say? और इस होटल की पूरी डीलिंग की प्रोसीडिंग्स तुमको करनी होंगी। जी बिल्कुल। तुम्हें शिमला जाना होगा, ओनर से बातचीत करनी होगी, उस पूरी प्रॉपर्टी की कीमत इवैल्यूएट करनी होगी, और अगर तुम चाहो तो जोक से भी कंसल्ट कर सकती हो। नहीं, मुझे नहीं लगता मुझे मिस्टर जोक की मदद चाहिए होगी। एंड आई विल ट्राई कि ये डील मैं आंटी जी के बर्थडे के पहले ही फाइनलाइज करूं। वेरी गुड बेटा। और एक बात और, इसके बारे में मेम साहब को जरा भी पता नहीं लगना चाहिए। आई वांटेड टू बी टोटल सरप्राइज फॉर हर। ओके ओके, तब तो और मजा आएगा।
ठीक है, मैं शिमला जाने की फौरन तैयारी करती हूँ। वेरी गुड, ठीक है। जीत गया बेटा। ओके। एक्सक्यूज मी, आपके जीएम का नाम मिस्टर कौशल वर्मा है? नहीं जी। वो यहाँ के जीएम हुआ करते थे ना? हाँ जी। अब कहाँ है? शिमला में है जी। वहाँ किस होटल में है, कुछ पता है? ऐसा सुना हुआ है कि वो अनारकली होटल में है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। आपके जीएम का नाम मिस्टर कौशल जी है? यस मैडम। होटल में है? है ना। मेरा नाम लोला सोनी है, मैं उनसे मिल सकती हूँ? मैं उन्हें जानती हूँ। मिल सकती हो मैडम। एक मिनट। भुवन, मैडम को कौशल जी के रूम में लेके जाओ। थैंक यू वेरी मच। मेंशन आउट। आपसे कोई मिलने आया है। लोला, what a great surprise! कैसे हो कौशल? मैं ठीक हूँ, और तुम? कैसी लगती हो? Great as ever. Come, come. Sit. You're looking great as ever. Pretty as ever. मगर तुम शिमला में क्या कर रही हो? तुमसे मिलने आई हूँ कौशल। मुझसे मिलने? मुझे आज पता चल गया है कि तुम्हें खोकर मैंने क्या खोया है। मुझे तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहिए था कौशल, लेकिन उस वक्त मैं इतनी नादान थी, इतनी मटीरियलिस्टिक थी। आज मुझे तुम्हारे प्यार की सच्चाई का एहसास हो गया है। It's nice to hear that from you, लोला। कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं अपना सब कुछ, अपना घर, अपना बिजनेस, अपना बेटा, सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ कौशल। अब मैं यहाँ रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। जो वादे तुमने मुझसे तब किए थे, उन्हें पूरा करने का मौका देना चाहती हूँ तुम्हें। मामा, 2 कप चाय भेजना।
Hello. Meet my wife, Alia. Nice to meet you. कौन थी ये? लोला. लोला? ओह, अच्छा ये थी लोला. लोला, मैं जानता हूं कि तुम मेरे पास आई हो तो तुम्हें मुझसे कुछ काम होगा. कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है कौशल, बट आई एम इन ट्रबल एंड आई नीड सम हेल्प. लाइफ इज लाइक दैट लोला. कभी आशा, कभी निराशा. ये तो मुमकिन नहीं है कि तुम जो चाहो जब चाहो तुम्हें मिल जाए. अगर मुमकिन हो तुम्हारे लिए तो इज इट पॉसिबल कि शिमला में किसी होटल में मेरे लिए कोई पोस्ट खाली हो? पोस्ट तुम्हारे लिए? हाँ. लोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं तुम्हें ये कैसे कहूं. एनीवे, इसी होटल में एक हाउसकीपर की पोस्ट खाली है. हाउसकीपर की पोस्ट? तुम क्या कह रहे हो कौशल? मेरी क्वालिफिकेशंस, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी स्टेटस, मैं हाउसकीपर की नौकरी कैसे कर सकती हूँ? लोग मुझे पहचानते हैं. लोला, तुम्हारी क्वालिफिकेशन और तुम्हारी कैपेबिलिटी और एक्सपीरियंस के साथ साथ तुम्हारा रिकॉर्ड भी है, तुम्हारा कैरेक्टर ग्राफ भी है, जिसे भी लोग जानते हैं. You have been involved in a lot of cheating cases. Anyway, forget about that. मैं पास्ट दोहराना नहीं चाहता, लेकिन कोई भी तुम्हें इतना ट्रस्टवर्दी नहीं समझता है. तुम मेरी बात ना मानो तो खुद कोशिश करके देख लो. हेलो मैडम. हेलो, could I have a room please? नो मैडम, सभी रूम्स फुल हैं. लेकिन मेरा कमरा ऑलरेडी बुक्ड है. मिस पम्मी सोनी. पम्मी सोनी. Sony, yeah. या. Room is booked. Yeah, put your name and signature. Yeah, please. Yeah? Here. Thank you, madam. भुवन, इनका लगेज लेके जा. Fine choice. Thank you. हेलो. हेलो, रिसेप्शन? Yes. या आई एम स्पीकिंग फ्रॉम रूम नंबर 6. प्लीज किसी को भिजवा दीजिए, ये बेडशीट्स ठीक करने हैं. Sorry, madam. I'm sending someone to change the bed sheets. थैंक यू.
Yes, Lola. Just I have got the complaint from the room number 6. You just change the bed sheets of the room number 6. Huh? Okay. हाउसकीपिंग, कम इन।